नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हाजिर हूं आपके सामने हमारी खास पेशकश महामुकाबला के साथ। आज हम जिस मुकाबले की बात करेंगे वो मुकाबला दो बेहतरीन टीमें या ये कहें कि वर्ल्ड की दो सबसे खास टीमों के बीच आज मुकाबला होगा, लेकिन उनमें से एक टीम वर्ल्ड कप में वो खास अंदाज अपना दिखा नहीं पाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले की। ऑस्ट्रेलिया जहां 2 मैच लगातार हारने के बाद जो वापसी की है, लगातार 4 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड टीम अब तक इस वर्ल्ड कप में कोई भी खास अपना छाप छोड़ने में नाकामयाब रही है, क्योंकि एक ही मैच अब तक वर्ल्ड कप 2023 के इस वर्ल्ड कप में इस संस्करण में अब तक केवल एक मैच में जीत दर्ज करने में इंग्लैंड की टीम कामयाब रही है। इंग्लैंड की टीम को मौजूदा जो वर्ल्ड कप है उसमें सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन 2019 का वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के हाथों से एक बड़े अंदाज में जीतकर वो यहाँ पर 2023 के वर्ल्ड कप में पहुंचे थे। तो ऐसे में लग रहा था कि इंग्लैंड यहाँ पर अपना जो डिफेंड है, जो कप है, उसको डिफेंडिंग करने के लिए काफी जोर लगाएगा, लेकिन वो जोर अब तक इस वर्ल्ड कप में हमें नजर नहीं आया। दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलियाई टीम की, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले 2 मुकाबले गंवाए, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वापसी की तो वापसी इस अंदाज में की है कि अब उनके बल्लेबाज, गेंदबाज, फील्डर सब ऐसी फॉर्म से गुजर रहे हैं। जो एक 5 बार की जो एक टैग लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, 5 बार की चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप की, तो 5 बार का जो एक अंदाज है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 4 मुकाबले जो खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, चारों ही मुकाबलों में बड़ी जीत दर्ज की है, बड़े रन बनाए हैं, बल्लेबाज लगातार रन करने में कामयाब रहे हैं। पहले जो मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा था वो रन बनाने लगा है। मैं लोअर ऑर्डर की बात करूं तो लोअर ऑर्डर में अब मैक्सवेल की छाप हम देख रहे थे, पिछले हमने आईपीएल में भी देखा। उससे पहले जिस अंदाज के लिए मैक्सवेल को जाना जाता था उसमें अंदाज में अब मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं बात करूं गेंदबाजी की, मिचेल स्टार्क अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हेजलवुड अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, खासकर एडम जैम्पा जो एक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में, वो काफी अच्छे से अपना जब जरूरत होती है तो विकेट निकाल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा काम करके दे रहे हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड की मैं बात करता हूं तो इंग्लैंड किसी भी डिपार्टमेंट में अब तक वो छाप छोड़ने में नाकामयाब है, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो। बल्लेबाजी में खासकर सभी बल्लेबाजों ने अब तक निराश किया है, क्योंकि बड़े बड़े नाम होने के बाद जॉनी वेस्ट्रो, डेविड मलान, बटलर, मोइन अली, नाम काफी बड़े हैं इंग्लैंड की टीम में, लेकिन वो बड़े नाम इस वर्ल्ड कप में अब तक धूमिल नजर आए हैं। तो देखना आज ये होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया आज का मुकाबला जीतकर अपनी सेमीफाइनल में जगह और पक्की करेगा, या इंग्लैंड जाते जाते इस अंदाज में खेलेगा कि एक यहां से अच्छी जो वापसी है, विदाई है, वो लेकर जाए। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड के मुकाबले और भी बचे हुए हैं, लेकिन उसके पहले ऑस्ट्रेलिया को अगर वो छोड़ देते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा घात भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर यहां ऑस्ट्रेलिया हारता है तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड चारों वर्ल्ड कप की इस रेस में बने हुए हैं। तो देखना यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया आज के मुकाबले को कहां तक ले जाती है और किस अंदाज में आज फील्ड पर नजर आएगी। तो अब देखना यह होगा कि दोनों ही जो टीमें हैं, थोड़ी देर में टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान उतरेंगे, तो कौन पहले टॉस जीतता और कौन पहले बल्लेबाजी करता है, इसकी अपडेट हम आपको थोड़ी देर में देंगे। लेकिन इस मैच पे और जो अभी मौजूदा जो मैच जारी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, क्योंकि वो भी एक बड़ा मुकाबला है, दोनों ही टीमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अभी तक सेमीफाइनल की रेस में बने हुए हैं और दोनों को उस रेस में बने रहने के लिए आज का मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन जीतेगा सिर्फ एक ही टीम जो अच्छा खेलेगा, और अब तक की अगर जहां तक जानकारी मिल रही है तो न्यूजीलैंड काफी अच्छी जो स्थिति है उसमें नजर आ रही है। तो इसी सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, काद्यान मिसर जी हैं और ललित कोहली हैं। सर, दोनों का स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। काद्यान जी, पहले आप से ही मैं शुरुआत करूंगा। सर, डिफेंडिंग चैंपियन होने के बाद इंग्लैंड का वो रुतबा अब तक नजर नहीं आया, क्या आज का मुकाबला इंग्लैंड ऐसे खेले कि उनको एक अच्छी विदाई यहां से मिले, क्योंकि अभी उनके मुकाबले और भी बचे हैं सर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जब वो मैदान पर उतरते हैं सर, हम ऐसे में भी देखते हैं का दोनों के बीच जो कांटे की टक्कर है वो नजर आती है सर। अब इंग्लैंड के पास सिर्फ एक ही चीज रह गई और वो है डिफेंडिंग चैंपियन का टैग। इसके अलावा इंग्लैंड के पास अब बचा नहीं। इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप से अपनी विदाई के दौर में आ चुका है
और विदा करते करते हम ऐसा सोचे कि आज बेन स्टोक्स क्या सोच रहे होंगे, तो शायद यही सोच रहे होंगे कि हम अपनी विदाई अच्छे तरीके से करें। और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हमेशा ऐसा होता है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला होता है, तो मुकाबला महत्वपूर्ण है। और स्टोक्स के पास ये मौका है कि इस टूर्नामेंट में जिस तरह से इंग्लैंड ने परफॉर्म करा है बिलो बिलो पार, तो एक आखिरी कोशिश करके कि एक इनफॉर्म टीम ऑस्ट्रेलिया, उसको अगर वो हराते हैं तो ये उनके मॉरल के लिए अच्छा होगा। हालांकि इंग्लैंड के भाग्य पर या भविष्य पर इस टूर्नामेंट में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंग्लैंड की बैटिंग लगातार फेल हुई है, कुछ मैच में डेविड मैलान चले, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ही इस समय रोल पर है और बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं इस समय। वार्नर, ट्रेविस हेड अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, स्मिथ लाबुशैन अच्छा खेल रहे हैं, 3 और 4 पर लौट आएंगे। लेकिन आज शायद मुझे जैसी जानकारी है कि ग्लेन मैक्सवेल आज नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया का ये दुर्भाग्य थोड़ा सा रहा है कि 2 मैच में लगातार कभी भी उनकी टीम एक 11 नहीं खेल पाई है, कोई ना कोई चेंजेस उन्हें करना ही पड़ा है। और जब वो फॉर्म में आ गए थे जहां पर उन्हें चेंज करने की जरूरत ना पड़ती, तो वहां पर ग्लेन मैक्सवेल अनफिट हो गए हैं। ग्लेन मैक्सवेल शायद कल गिर गए हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल नहीं खेलेंगे। लेकिन लोअर ऑर्डर में ग्रीन है, स्टॉनिस है, इनके ऊपर अच्छी जिम्मेदारी आ जाएगी। स्टार्क, जॉश हेजलवुड अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और एडम जंपा भी अब अपनी रंगत दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा अभी तो भारी लग रहा है इंग्लैंड के वर्तमान फॉर्म को देखते हुए। ना इंग्लैंड की बॉलिंग इस समय अच्छी हो रही है, ना बैटिंग अच्छी हो रही है। बॉलिंग फिर भी हम एक बात मान सकते हैं कि उन्होंने भारत को रिस्ट्रिक्ट करा था, तो बॉलिंग फिर भी ठीक है, पर बैटिंग बुरी तरह से फेलियर हुई है और इंग्लैंड अब इस टूर्नामेंट को अलविदा कहने का समय आ चुका है। किसी भी प्रकार से अब इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड का अब आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं रह गया है। रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पास अभी पूरा मौका है, वो तो सेमीफाइनल में ऐसा लग रहा है अब एक चैंपियन टीम की तरह खेलने लग गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में अब जरूर पहुंचेगी। न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच बड़ा दिलचस्प और रोचक चल रहा है, लेकिन अभी तक देखकर लग रहा है कि न्यूजीलैंड इस मैच में काफी आगे निकल गई है। हालांकि हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, पर इन जनरल एक बार 300 350 का टोटल बनता है, तो पाकिस्तान की बैटिंग भी इस समय इतनी अच्छी नहीं है कि वो 350 का टोटल चेस कर सके। ललित जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है सर। एक डिफेंडिंग चैंपियन के नाते इंग्लैंड भारत में आया था, एक डिफेंडिंग चैंपियन का रुतबा लेके, जैसा काद्यान जी ने बताया कि अब तक वो नजर नहीं आया। तो बॉलिंग में थोड़ा सा बहुत बताया काद्यान जी ने कि एक मौके पर भारत के सामने उन्होंने किया था क्योंकि शुरुआती 3 झटके दिए थे। सर उससे विपरीत काद्यान जी ने एक बात और कही है कि ऑस्ट्रेलिया में भी लगातार चेंजेस नजर आए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी रफ्तार पकड़ चुका है सर। तो आज ऑस्ट्रेलिया के सामने ये रहेगा कि हम उस मिजाज से सर। एक पहले आपको बड़ी खबर दे देता हूँ, वर्ल्ड कप में आज जो मुकाबला खेला जाना है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो इंग्लैंड ने टॉस जीता और फिर से पहले गेंदबाजी का यहाँ पर फैसला लिया गया। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला थोड़ी देर में ये शुरू होगा, उससे पहले अब टॉस हो गया, तो टॉस में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। ललित जी, पहले टॉस जीता है और गेंदबाजी का फैसला फिर से एक बार किया इंग्लैंड ने। क्या पहले शुरुआती झटके देंगे और बड़ी जीत दर्ज करेंगे, या पहले बल्लेबाजी करते आप अपनी बल्लेबाजी को निखारते, क्योंकि आपका बल्लेबाजी क्रम अब तक नहीं चला है। ऐसे में दबाव जब ऑस्ट्रेलिया 300 प्लस स्कोर कर दे इस मैच में, तो क्या वो बल्लेबाजी निखर सकती है? अगर पहले बल्लेबाजी करते तो क्या बेटर नहीं रहता? देखिए, टीम जो टॉस बल्लेबाजी कर रही है, अभी आप देखिए आज का जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच चल रहा है, उन्होंने टॉस जीत के न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी दी और एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि अभी मिश्रा साहब ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस वक्त जो इंग्लैंड का मनोबल है वो बिल्कुल गिर चुका है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच वैसे होता है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, और उन पर दबाव भी बहुत है कि मैच जीतने का। टूर्नामेंट से तो वो लगभग बाहर हो ही चुके हैं, लेकिन इस मैच को जीत के शायद वो कुछ सम्मान बचा सकें, लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि अब उन्होंने टॉस जीत के जैसे ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी दी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जिस फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया की टीम चल रही है वो अपने आप में देखने लायक। हाँ, जैसे मिश्रा साहब ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, कि वो एक हर मैच में एक जैसी टीम के साथ नहीं उतरे, किसी न किसी में चेंज करें। जैसे मैक्सवेल का जिक्र किया, बहुत शानदार फॉर्म में तो उनको बिठा दिया है। देखिए, इंजर्ड तो एक बहाना बनाया जाता है किसी को बाहर बैठने के लिए ताकि उसकी प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंचे, कहीं ना कहीं उनको ड्रॉप किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आज
इंग्लैंड कुछ खास प्रभाव छोड़ पाएगी, लेकिन क्योंकि मैच है, मैं फिर भी आज भी कल वाले आंकड़े के साथ ही जाऊंगा कि 60% ऑस्ट्रेलिया के साथ और 40% इंग्लैंड के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि जिस फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा उनका जीतना लगभग लगभग तय दिखाई दे रहा है। कादर जी, आपसे मेरा एक सवाल कि ललित जी ने कहा कि आत्मविश्वास की लड़ाई है इंग्लैंड के लिए। सर हम भी मानते हैं क्योंकि एक बड़ी टीम है सर, नाम काफ़ी बड़े हैं इस टीम के अंदर, जितने भी प्लेयर्स के आप नाम लेंगे सभी भारतीय सरजमी पर खेलते भी हैं, नाम काफ़ी बड़े हैं, लेकिन वो नाम के तहत उनका जो रुतबा वो आप हमें देखने को सर, इंग्लैंड को अपना जो आत्मसम्मान बचाना उसके लिए आप जैसे पहले गेंदबाजी के लिए आए तो सर सबसे पहले उनको किस बात की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जो आत्मसम्मान की लड़ाई है यहाँ से बचे हुए मैच जीते, ये मैच जीते, आप सेमीफाइनल या फाइनल के लिए तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन आत्मसम्मान बचाना है इंग्लैंड को यहाँ पर सर। मुझे लगता है टॉस जीतकर जो बॉलिंग करने का निर्णय लिया है वो दो कारणों से लिया होगा। एक कारण जैसा ललित जी ने बताया अभी अभी कि उनका आत्मविश्वास बहुत कम है और कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तो आदमी थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है, तो पहले बॉलिंग लेना शायद उस रणनीति का हिस्सा हो। लेकिन दूसरा जो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय अहमदाबाद में पहले बॉलिंग लेने का लगता है वो ये कि बाद के समय में जब ड्यू आएगी तो ये विकेट बैटिंग विकेट हो जाएगी और इस पर बैटिंग करना और सरल हो जाएगा ड्यू के आने से। स्पिनर्स को दिक्कत होगी, एडम जंपा उतने प्रभावशाली नहीं रह जाएंगे ड्यू के कारण, इवन फास्ट बॉलर्स भी ड्यू के कारण बॉल ग्रिप करने में बार बार परेशानी आएगी। तो शायद मुझे लगता है ओस का एडवांटेज लेने की वजह से इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करी है। ललित जी की बात भी सही है कि उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना नीचे है कि उन्होंने एक अच्छे बैटिंग पिच पर भी ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित कर लिया है और एक बार ऑस्ट्रेलिया ने 300-350 रन का आंकड़ा बोर्ड पर टांग दिया फिर इंग्लैंड के लिए वहां से मुश्किल होने वाली है। लेकिन ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और आत्मविश्वास की कमी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है आज जो स्टोक्स ने निर्णय लिया शायद उनकी टीम के हित में है और जाते जाते अगर वो ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं तो ये निश्चित रूप से पूरे अब जो नया सत्र शुरू होगा विश्व कप के बाद वनडे मैचेस का, उसमें शायद इंग्लैंड के आत्मसम्मान को भी वापस लाएगा, आत्मगौरव को भी वापस लाएगा और थोड़ा सा टीम का आत्मविश्वास भी इस जीत के साथ बढ़ सकता है। पहले बॉलिंग करने का निर्णय शायद इसीलिए लिया हो। ललित जी, ये तो ऑस्ट्रेलिया अब बल्लेबाजी के लिए आएगा, लेकिन एक दो चेंजेस आज ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं। स्टोइनिस और ग्रीन को टीम में शामिल किया गया है, मिचेल मार्श को और मैक्सवेल को बताया गया कि बाहर चले गए। जैसा अभी काद्यान जी ने बताया कि मैक्सवेल को परसों कल प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी है, वो उसके कारण बाहर है, लेकिन मिचेल मार्श को बाहर बैठाना क्या सही रणनीति या फिर अभी जो ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि उनको पता है कि अभी हम क्वालिफाई करेंगे, इंग्लैंड का वो आत्मविश्वास नहीं है, जैसे हम अभी बात करेंगे आत्मविश्वास नहीं है, उस आत्मविश्वास पे अपने विश्वास को आजमाई ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कैमरून ग्रीन को अब तक मौका नहीं मिला था, आज उन्होंने मौका दिया क्योंकि आगे लंबा भी रास्ता है सर, 3-4 मुकाबले, 2 मुकाबले और बचते इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है। क्या बेंच स्ट्रेंथ भी आजमाने का आज ऑस्ट्रेलिया को मौका मिल गया क्योंकि आत्मविश्वास इंग्लैंड के पास नहीं है? देखिए, बेंच स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना चाहिए तब जब आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो जी। अभी तो ऑस्ट्रेलिया का भी क्वालिफाई करना डगमगाया हुआ लग रहा है और इस स्थिति में आपने अपने 2 बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्लेयरों को बाहर बिठाया है, चाहे वो इंजर्ड है या ड्रॉप है, ये मैं नहीं कह सकता, हो सकता है ड्रॉप भी किया, इंजर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन मार्श जैसे प्लेयर को बाहर बिठाना जो कि एक आपको सॉलिड ओपनिंग स्टार्ट की गारंटी देते हैं, उनको बाहर बिठाना कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की रणनीति मेरे समझ में नहीं आ रही। क्योंकि देखिए, इंग्लैंड अपने आप में एक बेहतरीन टीम है, ठीक है, वो क्लिक नहीं कर पाई, अपने स्टैंडर्ड को जो उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 का जीता था उसको मेंटेन करने में असफल रहे। लेकिन देखिए, कोई भी टीम वापसी कर सकती है, जैसे अफगानिस्तान का अगर आपको मैं उदाहरण दूं तो इस टाइम वो मतलब एक चैंपियन की तरह उभर के आया और शायद अब वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को क्वालिफाई करने के बहुत नजदीक है। तो जहां तक भी चेंजेस की और बेंच स्ट्रेंथ को टांस देने की बात, तो मुझे नहीं लगता कि आज वो ऐसा मौका था। आज आप जीत के अपने आप को पूरी तरीके से सेव कर लेते सेमीफाइनल में, फिर तो समझ में आता है कि आपने बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया है। लेकिन यहाँ पे मौका देना कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे लगता है कि शायद ये रणनीति के किस तहत है, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी मैं जितने भी नए प्लेयर, देखिए जितनों को भी चांस दिया जाएगा, जो भी बाहर बैठे हुए थे, मैंने पहले भी जिक्र किया था, उनका एक सपना होता है कि वर्ल्ड कप खेलना और परफॉर्म करके नेशनल हीरो बनना। तो जिन नए लड़कों को भी चांस दिया गया, जो पहले खेले थे,
उनको दोबारा अगर टीम में शामिल किया गया है तो शायद यही सोच होगी कि उनकी पास्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंग्लैंड बहुत अच्छी रही होगी, शायद इसी वजह से उनको दोबारा टीम में शामिल किया गया है कि वो बेहतरीन प्रदर्शन करके आज ऑस्ट्रेलिया को जिता के अपनी टीम की सेमीफाइनल में जीत सुनिश्चित करें। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, ठीक है मैंने 7-40 का आंकड़ा आपको कहा है, लेकिन इंग्लैंड फिर भी वापसी करने में सक्षम है। तो ऑस्ट्रेलिया को ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब भी एशेज सीरीज होती है इंग्लैंड उनको एक बहुत बेहतरीन टक्कर देती है। तो आज का मैच ठीक है 7-40 है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये 2 चेंजेस कहीं ऑस्ट्रेलिया को भारी ना पड़ जाए। सर भारी पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे तो अभी मुकाबला शुरू हो जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा। एक और सवाल ललित जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि क्या जब आपने जैसा कहा कि नए बंदों को जब मौका मिला, हमने ट्रेविस हेड को देखा, बाहर बैठे थे शुरुआती मैचों के बाद आए, शतक लगाया, अच्छा मोहम्मद शमी ने वापसी की, 3 मैच खेले, 3 मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट, अगर मैं अपनी मैच के लिहाज से कहूं तो 3 मुकाबलों में 14 विकेट है, वो इस मामले में सबसे आगे हैं सर। उसके बाद जब भी नए प्लेयर को मौका मिलता तो आज क्या यही रणनीति भी ऑस्ट्रेलिया ने अपनाई है? दूसरा ये है कि अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया सर, आपकी बात से मैं भी सहमत हूं कि आप पहले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमाएं। सर क्या पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और माफ कीजिएगा अफगानिस्तान, 4 टीमें 2 को हारना है, 2 को जीतना। सर आज मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में जारी है, उनमें से एक ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आ जाएगा। अफगानिस्तान थोड़ा सा मुझे लगता है आज जो 5वें पायदान पर है, थोड़ा सा और ऊपर, अगर न्यूजीलैंड हारता तो और ऊपर जाएगा सर। लेकिन कहीं पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर सर जो ये रणनीति है ऑस्ट्रेलिया की भी, क्योंकि 8 पॉइंट है उनके भी, पाकिस्तान के 6 पॉइंट है, उनके भी अगर वो जीतेंगे तो 8 पॉइंट हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के भी 8 पॉइंट है, उधर अफगानिस्तान भी अब 8 पॉइंट कर चुका है सर पिछला मुकाबला जीत के। तो क्या ये कंफ्यूजन वाला जो सेमीफाइनल की 4th रैंक की जो हो जाएगी कुर्सी, उसमें फिर किसके ऊपर सबसे बड़ा दबाव आने वाला है? देखिए मेरा तो अभी भी ये मानना है, जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच चल रहा है, पाकिस्तान ने भी बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कि टॉस जीत के आपने न्यूजीलैंड जैसे घायल शेर को बैटिंग पे उतार दिया। ठीक है वो 2 मैच 3 मैच लगातार हारे हुए थे, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लास्ट ईयर की रनर अप टीम है वर्ल्ड कप की, वो किसी वक्त भी वापसी कर सकते हैं। अब आप देखिए वो 350 प्लस स्कोर की ओर बढ़ रहे हैं, और वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे जहां आपने 350 350 रन बना लिए, उसको डिफेंड करना 90% बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है। अब यही में इंग्लैंड की बात है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित कर दिया, आपने क्या रणनीति अपनाई है कि क्या आप उनको 200-250 पे आउट करके उस स्कोर को 20-25 ओवर में चेस करके अपने नेट रन रेट को ऊपर ले आएंगे, जो कि बड़ा मुश्किल दिखता है। जो कि बेंच स्ट्रेंथ जैसे आपने बात की, मैं कर रहा था, जिस प्लेयर को मौका मिला है वो अंदर से भरा हुआ था, एक भूखे शेर की तरह बैठा हुआ था कि मुझे मौका मिले, मैं परफॉर्म करूं, नेशनल हीरो बनूं। जैसे कि मोहम्मद शामी, जितने भी लोगों को चांस दिया गया है, आज आप उनको ड्रॉप करने की सोच भी नहीं सकते। तो ठीक है ऑस्ट्रेलिया ने जिनको चांस दिया है, आप मेरे वर्ड्स को मार्क कीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनको भी अपनी टीम में जगह स्थापित करनी है। और जहां तक रही इंग्लैंड की बात, अगर उनके बॉलर कहीं अर्ली ब्रेक थ्रू देने में कामयाब रहे तो कहीं ये मैच दिलचस्प हो सकता है। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया भी आज सक्षम है 300 प्लस स्कोर बना के इंग्लैंड को चुनौती देने के लिए। कादन जी मेरा एक सवाल, जो अभी मैच चल रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, सर ललित जी ने भी कहा कि पहले टॉस जीतकर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करता सर, तो क्या इतना बड़ा मुकाबला आप खेल रहे हैं? आपको पता है आज हमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई, अगर हम जीतते हैं तो हम थोड़ा सा पॉइंट के साथ और ऊपर आएंगे, तो क्या इतने बड़े मैच में आप टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी के लिए क्यों नहीं आए? क्योंकि बल्लेबाजी में आप पहले रन बनाइए, उसके बाद विरोधी, आपके पास गेंदबाजी अच्छी है सर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास गेंदबाज नहीं है, गेंदबाज अच्छे लय में है, 5 विकेट मौजूदा वर्ल्ड कप में ले चुके हैं शाहीन अफरीदी, 3 पिछले मुकाबले में हरीश रऊफ ने भी निकाले, आपके जूनियर वसीम जूनियर भी अच्छी गेंदबाजी करें। तो सर क्या पाकिस्तान को इस माइंडसेट के साथ नहीं आना चाहिए था कि भी हम अगर टॉस जीतेंगे तो पहले बल्लेबाजी के लिए जाएंगे, एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे? क्योंकि बल्लेबाजी लगातार कर रही है सर पाकिस्तानी टीम, ऊपर से रन भी बना रहे हैं, ओपनर उनके अच्छे रन बना रहे हैं। पिछले मैच में हमने फकर जमान को देखा, अच्छी बल्लेबाजी की, खुद कप्तान अच्छे रन बना रहे, भले ही वो अब तक इस वर्ल्ड कप में एक 50 के अलावा कोई बड़ी पारी नहीं कर पाए हो, लेकिन रन अच्छे बनाए, रिजवान शतक लगा चुके सर। तो क्या पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम का ये डिसीजन कि पहले गेंदबाजी करने गलत नहीं था सर? मुझे बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जैसा मैंने बोला यहाँ पर मैं इंग्लैंड के निर्णय से ओस
ड्यू फैक्टर के कारण थोड़ा सा सहमत हूँ। लेकिन जहां तक चेन्नई की बात है, मुझे जितना पता है, क्योंकि ये तो दिन का मुकाबला है तो उसका कोई प्रश्न नहीं उठता है, शायद ओवरनाइट ड्यू का थोड़ा सा एडवांटेज बॉलर्स को मिल सके, ये सोच कर लिया होगा। लेकिन बात यही है कि बाबर आजम का भी इस समय चाहे भले रिजवान और फकर रन बना रहे हैं, लेकिन बाबर आजम का भी आत्मविश्वास थोड़ा नीचे है। तो वो भी यही सोच रहे होंगे कि हम डिफेंड करें तो ज्यादा अच्छा है और चेस करें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरा कहीं ये भी सोच हो सकती है कि हम अगर छोटा स्कोर बनता है तो हमारे पास एक रन रेट को ऊपर ले जाने का बहुत बड़ा चांस है। लेकिन अब वो बात ही बाहर हो गई, क्योंकि अब न्यूजीलैंड एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर है। और जहां तक अब उस बात का प्रश्न है कि पाकिस्तान एक जल्दी से चेस करके अपना रन रेट इंप्रूव कर लेगा, तो वो अब पॉसिबल लगता ही नहीं है। जी इसलिए डेफिनेटली ये जो निर्णय है उनका ये बैकफायर कर गया है। न्यूजीलैंड एक बहुत ही विशाल स्कोर की और अग्रसर है। मैं वो मैच देख नहीं रहा हूँ, लेकिन जब तक मैंने देखा था तब तक केन विलियमसन और जो राजेश रजित दोनों ही जने रचिन अपने रविंद्र सर, अपने शतक की ओर अग्रसर थे। उनका अभी स्कोर मैंने रचिन देखा नहीं है, रचिन लेकिन रविंद्र शतक लगा वो चुके हैं बहुत सर। बड़े स्कोर की ओर अग्रसर है। और निश्चित रूप से यदि पाकिस्तानी मैच जीतेगा तब भी 48-49 ओवर में ही जीत पाएगा। इसलिए रन रेट भी इंप्रूव नहीं हो रही है। और डेफिनेटली बड़े और महत्वपूर्ण मुकाबलों में चेस करना एक अपने आप को मेंटल प्रेशर में और दबाव में लाने के जैसा है, जबकि बहुत क्रूशियल मैच है जैसा कि आप भी बोल रहे हैं और कोहली जी भी बोल रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, सेमीफाइनल में क्वालिफिकेशन का मैच है। तो डेफिनेटली ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस में टॉस जीतकर अगर कोई और फैक्टर ना हो तो बैटिंग लेना चाहिए। एक बार आपने एक स्कोर टांग दिया बोर्ड पर तो सामने वाली टीम को प्रेशर होता है, जो प्रेशर पूरा पाकिस्तान की टीम पर होगा और वो भी एक बड़े स्कोर को चेस करेगी। डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका ये निर्णय इस बार टॉस जीतकर जो उन्होंने लिया है वो शायद गलत है। ललित जी, थोड़ा सा ना मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल है। मिश्रा जी ने अभी कहा कि कप्तानी में दबाव है सर, कप्तानी में दबाव है, कप्तान का इतना दबाव में होना भी एक टीम की हार का कारण सर लग रहा है। सर एक कप्तान के अगर चाहे तो टीम को काफी ऊपर ले जा सकता है। सर मैं उदाहरण देना चाहूंगा आज के मैच में केन विलियमसन का। सर उनका अंगूठा पूरी तरह से ठीक नहीं है सर, क्योंकि मैं बल्लेबाजी उनकी देखी थी पहले जब वो उन्होंने चौका लगाया था। सर जैसे ही चौका लगाया, चौका लगाने के बाद जो जिस अंगूठे में उनके चोट है, तुरंत उन्होंने उस हाथ को रिमूव किया सर बैट से। सर दबाव तो था टीम के ऊपर, क्योंकि टीम को सर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो उन्होंने अपने आप को बैक किया सर टीम के लिए कि मैं आज खेलूंगा, क्योंकि आज टीम को मेरी जरूरत है और मैं मैदान पर आऊंगा। सर उतरे, 95 रन किया सर। दूसरा मुकाबला सर, दोनों मुकाबले में 50 प्लस का उन्होंने स्कोर किया। रचिन रविंद्र अच्छे एक जो कहते हैं कि वो एक डायमंड इस वर्ल्ड कप में उनको मिला है सर। वो बंदा ऐसा, उसको आप ओपनिंग करवाओ, तीसरे नंबर पे भेजो, चौथे नंबर पे भेजो, पांचवें नंबर पर भेजो, आपको हर जगह रन करके दे रहा है सर वो। तो क्या एक कप्तानी का लेवल बाबर के आजम पर इतना भारी पड़ रहा है कि वो अपनी टीम को खुद से बैक नहीं कर पा रहे सर? पिछला मुकाबला आप देखिए जो हारे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लास्ट विकेट थी, लेकिन कप्तानी का वो दबाव नजर नहीं आया। तो अटैकिंग मूड से उतरना चाहिए था बाबर आजम को। आज भी हमने देखा कि आप पहले टॉस जीत रहे, आप बल्लेबाजी के लिए आप अपने आप को बैक तो कीजिए, एक बार अपने गेंदबाजों को बैक कीजिए ना, आप उनको मौका दीजिए, भाई हम आपको रन दे रहे बना के, आप डिफेंड करो। सर वो करके देंगे अगर आप उनको बैक करोगे तो। देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कुलदीप जी कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम उस टीम को 200 से नीचे आउट कर देंगे और फिर हम उसे 25 ओवर में चेस कर लेंगे, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि हम 350 रन बना के फिर उनको 200 पे आउट कर देंगे? उससे इनका रन रेट भी बहुत अच्छा हो जाता। तो कहीं ना कहीं कप्तानी का जो प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, पास क्रिकेटरों का प्रेशर, आलोचना जो हो रही है, वो उनको डिसीजन लेने में बुखलाहट हो रही है। आप उनके अगर कोच की भी अगर आप वो सुनेंगे स्टेटमेंट और उनके जो क्रिकेटर ने दिए कि जी हिंदुस्तान को दूसरी तरह की बॉल दी जा रही है, उनके कोच कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में बड़ा महसूस सा कर रहे हैं, घुटन सी महसूस कर रहे हैं। ये ना सारे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सक्यूजेस देने वाली बात है। आप इस तरीके से प्रिपेयर होके आए हैं, क्या आप कोई महिला क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई एक डोमेस्टिक लीग खेल रहे हैं? आप इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हैं। अगर आप उनको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करके नहीं लाए तो यहाँ पे कोच की कमी है। अगर कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर सकता तो एक कप्तान की कमी है। विलियमसन का जो आपने उदाहरण दिया,
मैं कहता हूं ये महायोद्धा के कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने अपने आप को 2 मैचों में रखा कि मैं फिट हो जाऊं, और आज एक बेहतरीन 95 रन की बारी खेली जो कि जीत का कारण बनेगी। तो ये वो लोग हैं सर जिसको हम लोग प्रोफेशनलिज्म वर्ड यूज करते हैं ना, वो हम एशियन कंट्री के लोगों में कम है, जैसे कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही जीरो है। तो ये प्रोफेशनलिज्म होती है कि अगर मैं इंजर्ड भी हूं, मेरी टीम को आज मेरी जरूरत है तो मैं जाके खेलूंगा। तो मैं यहाँ पे विलियम्स को 10 में से 10 दूंगा, और आज देखिएगा यही 95 रन और रविंद्र की सेंचुरी ही न्यूजीलैंड की जीत का कारण बनेगी। 350 प्लस रन बनने के बाद आप क्या सोचते हैं कि आप 30 ओवर में चेस करके अपने 9 रन को ऊपर ले जाएंगे? क्या न्यूजीलैंड की बॉलिंग इतनी खराब है? आप देखिएगा पाकिस्तान, जैसे मिश्रा साहब ने कहा कि ये आखिरी 45 ओवर तक जाएगा, या तो ऑल आउट हो जाएंगे, इस रन को चेस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोच की, मीडिया की, पब्लिक की बौखलाहट से वो ये डिसीजन नहीं ले पाए। देखिए, बातें करना बहुत बड़ी बात है कि हाँ हम लोग चलते हैं न्यूजीलैंड को इतने प्राउड करने के, पर आप उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ देखिए। आपने जैसे रविंद्र की बात करी, डायमंड बन के उभर के आए हैं, एक प्लेयर है, वो परफॉर्मर है। जैसे आपने कहा उनको 1 2 3 किस नंबर पे खिला दो वो खेलेंगे, क्यों? क्योंकि उनका काम है टीम के लिए खेलना। मुझे खिला दो कहीं पे भी खेलना, मुझे 10 नंबर पे खिलाओगे तभी मैं खेलूंगा। ये एक शानदार प्रदर्शन करने वाले प्लेयर की पहचान होती है, जो अपने देश के टीम के लिए कहीं खेलने को तैयार है। कई प्लेयर होते हैं जी मुझे ओपन करनी है, 1 डाउन करना है, मैं पॉइंट पे फील्डिंग करूंगा, कवर्स पे नहीं करूंगा। अब आप देखिए, जैसे मैं आपको हार्दिक पांड्या का उदाहरण देता हूं, इस बात को आप किसी से रिलेट मत कीजिए। हार्दिक पांड्या ने भी पीछे कई मैच हुए जहां पे एक प्लेयर 50 रन के करीब था, उन्होंने छक्का चौका मार के जिता दिया, उनके ऊपर एक टैग लगा सेल्फिश प्लेयर था। वहीं राहुल ने कोहली की सेंचुरी करवा के सारी वाहवाही लूट ली। आज हार्दिक पांड्या का ये हाल हो गया है कि भगवान ने उनको जैसी करनी वैसी करने का फल देके दे दिया है कि आज अनाउंस हो गया कि वर्ल्ड कप से भाग गए। तो आप एक प्लेयर के तौर पे खेलिए, फेयर गेम खेलिए, डिसिप्लिन खेलिए, स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलिए, भगवान भी आपका साथ देगा। और इसका जीता जाता उदाहरण शामी आपके सामने है। 3 मैचों में 14 विकेट क्या किसी वर्ल्ड के बॉलर ने लिए? वो भी पहले 4 मैच ना खेलने के बाद। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम की टीम को शामी, रविंद्र जैसे प्लेयर से सीखना चाहिए और विलियम जैसे कप्तान से सीखना चाहिए कि प्रेशर में भी किस तरीके से टीम को हैंडल किया जाता है। चलिए ललित जी और मिश्रा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 मुकाबले दोनों काफी अहम, 3 टीमों के लिए, एक टीम के लिए अपने आत्मसम्मान की लड़ाई, तो 3 टीमों के लिए सेमीफाइनल की लड़ाई है। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता है और पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए बुलाया है। न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छी उसमें परिस्थिति में यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि 40 ओवर तक वो 3 विकेट के नुकसान पर 300 प्लस का स्कोर खड़ा कर चुके हैं। यहाँ से स्कोर 400 के आसपास जा सकता है अगर अच्छा यहाँ से खेलती है न्यूजीलैंड। उधर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ही देर में मैदान पर दोनों टीमें होंगी, लेकिन यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को अब ये दिखाना होगा कि उनको भी सेमीफाइनल में बने रहने के लिए इस मैच को जीतना जरूरी है। अगर इंग्लैंड यहाँ से उलटफेर करती है और ये मैच जीत जाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए एक गंभीर जो है स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है, क्योंकि उधर अफगानिस्तान भी अब एक मजबूत टीम के रूप में उभरी है और सेमीफाइनल के रेस में वो भी खड़ी हुई है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि किस पक्ष की ओर ये मुकाबला जाता है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।